हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जतिन शुक्ला। मेरे नाम पे ही है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ इसी ईयर। और मैं अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत यूट्यूब चैनल में जो ब्लॉग देखता हूँ मैं भी देखता हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊँ और जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। अभी मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं स्ट्रेटजी, लेकिन जो भी मैं कैसे पढ़ता हूँ, मेरा क्या रूटीन है, मेरे क्या स्ट्रेटजी है कि हाउ आई कवर माई सिलेबस, इसको पूरा देखते हुए मैंने सोचा मैं भी वीडियो बनाऊँगा। मैं पहले से भी यूट्यूब चैनल बनाता था, लेकिन हालांकि वो चैनल मेरा टेक्निकल हैक हिंदी नाम से था, जो एक टेक चैनल था। पढ़ाई के पीछे ही वो चैनल मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि जब मैं फ्री होता हूँ, पढ़ के जो ब्रेक लेता हूँ, उसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता हूँ तो शायद मुझे रिफ्रेशमेंट मिलेगा और आप लोगों के साथ कुछ मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, तो शायद वो आप भी कमेंट के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू आप मुझे कुछ। और ये जो यूपीएससी का पूरा सिनेरियो है, इसमें मैं जो मेरी ऑडियंस होगी एग्ज़ाम वाली ही होगी, मतलब कोई ना कोई यूपीएससी का होगा, कोई पीसीएस का होगा, स्टेट पीसीएस का, कोई बैंकिंग का होगा या एसएससी का होगा, जो एक मोटिवेशन के तौर पे देखेगा वीडियो या स्ट्रेटजी के तौर पे देखेगा। मैंने आज ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे बारे में ही है वीडियो कि मैं कहाँ से हूँ, क्या कर रहा हूँ और अभी फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन में दे रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। मैंने नाम तो बता दिया, अपना चैनल का नाम भी आपने देख लिया। मैंने बीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम पीएसआईटी कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी। मेरा 3 इयर्स का कोर्स होता है, ये अगर किसी को ना पता होगा, जाहिर सी बात है। और मेरा जो प्लेसमेंट होते हैं, जो मेरा इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ, मैंने जॉब नहीं करी। कुछ 3 लाख का शायद पैकेज था, 2 पॉइंट पता नहीं, मुझे याद नहीं, 18-20,000 पर मंथ का इन हैंड सैलरी था। पेरेंट्स ने कहा अभी फुल टाइम यूपीएससी दे दो, अभी तुम्हारे पास समय है। और मेरा जो एम है वो यूपीएससी ही है। तो मैं जॉब करके जब एक दो साल में हाफ करूँगा, मतलब जॉब भी कर रहा हूँ मैनेज, पढ़ाई भी मैनेज कर रहा हूँ, तो 1-2 साल ज़्यादा लगता है, तो मैं 1-2 साल वो कम क्यों ना करूँ। जितनी जल्दी होता है उतना ही अच्छा होता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो मतलब क्या ही कहना। और उम्मीद है कि आप लोग भी पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट या कोई ना कोई अटेम्प्ट दे रहे होंगे। आपकी एज या तो आप अभी 12th में होंगे या आप अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे होंगे। और अगर आप 12th में हैं और ग्रेजुएशन में हैं, तो मेरी एक यही सलाह रहेगी, एक यही सजेशन रहेगा कि अभी से आप स्टार्ट कीजिए। मैं हालांकि वीडियो बनाऊंगा कि 12th वाले किस तरह यूपीएससी प्रिपरेशन करें, ग्रेजुएशन वाले करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी रहती। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए जो आपके क्वेश्चंस होंगे कमेंट में, उनको ज़्यादा मेजॉरिटी में जो होंगे उनके मिलाकर एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरी वो है, मीन्स क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग करेंगे। दोस्तों, हालांकि अभी हाँ, मेरा मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मुझे 2 से 3 मंथ हो भी गया है और मैंने एनसीईआरटी भी कवर करनी शुरू कर दी हैं। मेरे कुछ प्लान्स हैं कि 4 मंथ्स में डिवाइड करना है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैं दूंगा, एलिजिबल तो मैं 2023 में हो जाऊंगा, बट आई गिव माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2024 विथ इंग्लिश मीडियम। मेरा मीडियम इंग्लिश रहेगा और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब मीडियम इंग्लिश है तो आप लोगों ने कुछ अलग ही ऑप्शनल सोच लिया होगा, लेकिन मेरा ऑप्शनल हिंदी रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे इंग्लिश मीडियम है, लिखेगा इंग्लिश मीडियम में, पढ़ हिंदी रहा है, कैसे होगा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं हिंदी से ही हूँ, मुझे हिंदी अच्छा है, तो हिंदी लिटरेचर अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो मैंने सोचा हिंदी लिटरेचर ही क्यों ना कर लूँ। और आप जानते हैं मैं विकास सर दृष्टि से ही हिंदी क्लासेस ले रहा हूँ। मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं और वीडियोज़ भी हैं जो मैं देखता हूँ और बढ़िया पढ़ाते हैं। ये तो रहा रिव्यू हो गया उनका, तो ये बढ़िया पढ़ाते हैं और अच्छा समझ में भी आता है। वो मैं अभी उसमें ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि 4 to 5 आवर मैं हिंदी लिटरेचर में दे रहा हूँ। फिर
2-3 घंटे उसमें चला जाता है कि जो उपन्यास हैं, मीन्स नॉवेल्स हैं और तुम्हारी पोइट्री हैं, सब मतलब बुक्स रीडिंग में जाता है। प्लस मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी मेरी इस समय, मैं पॉलिटिक पढ़ रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये मेरी अभी हाफ हुई है, थोड़ी टफ है। बोलते हैं कि इसको बहुत ही शिद्दत से पढ़ना चाहिए। शिद्दत मीन्स, पिक्चर देखी आपने एक शिद्दत, तो वही शिद्दत जैसे पढ़ना चाहिए। जैसे वो लड़की के लिए अपनी शिद्दत लगा देता है, तो हमें इस बुक के लिए पूरी शिद्दत लगा देनी है। और मैं इकोनॉमी साथ साथ में कवर कर रहा हूँ। ये मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरी इकोनॉमी की बुक है। मेन माइक्रो एंड मैक्रो पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने 9 से स्टार्ट की थी इकोनॉमी। ये 10th की बहुत सिंपल ईजी है। मुझे लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी बहुत टफ होती है, लेकिन मुझे इकोनॉमी पढ़ने में अच्छा लगता है और ये ही होना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, एनसीईआरटी पढ़ने में अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, तो जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, लाइक जैसे मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास अभी तो एक स्टैंडर्ड बुक मैंने नहीं ली है। हाँ, ये मैंने एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, मेरी एक स्ट्रेटजी ये भी है कि मैंने अभी जो स्टैंडर्ड बुक है वो परचेस नहीं करी है। ये मैंने इसलिए परचेस कर लिया था कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, आपको उल्टा तो नहीं दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख भी रहा है तो ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर की है। इसकी ये की एनसीईआरटी है जो 9th या 10th की आती है शायद, वो मैं मेरी अभी यहाँ पर रखी नहीं है। तो ये मेन बुक है। ज़्यादा इसमें से पढ़ भी लोगे तो शायद, मैंने जहाँ तक जितने टॉपर्स को और जितना टीचरों को सुना है, उनसे यही होता है कि कवर नहीं होता है, करंट अफेयर के बेस पे होता है। तो स्टैंडर्ड बुक ये है, एनसीईआरटी ये है। और मैंने बुक इसलिए नहीं परचेज करी है कि जब ज़्यादा बुक हो जाती है ना, तो एक बहुत माइंड में प्रेशर सा आता है कि यू हैव टू कवर सो मच सिलेबस। हाँ, एक मेरे पास सिलेबस भी है। 1 मिनट, मैं सिलेबस दिखाता हूँ, मेरे फाइल में रखी है। मैं अपने भाई से फाइल मांगता हूँ, 1 मिनट, वो फाइल दे दो। मेरे पास ये फाइल है, मैं आपको शो करता हूँ। इसमें नोट्स भी मेरे लगे हैं। जैसे मैं एक सिलेबस ही शो कर देता हूँ। मेरे पास सिलेबस है, ये मैंने दृष्टि वेबसाइट से डाउनलोड किया था। हालांकि यूपीएससी नोटिफिकेशन में आपको पूरा फुल फ्लेश सिलेबस मिलेगा, लेकिन आपको ये इथिक्स का सिलेबस है। मैंने इथिक्स का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, इथिक्स का कर दिया है, और इकोनॉमी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस मुझे शुरू करना है। प्लस हाँ, सिलेबस ज़रूर हो आपके पास प्रिपरेशन से पहले, अगर आप नए हैं प्रिपरेशन में। तो ये तो मान लो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं अभी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ मैं, हालांकि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सारे सिलेबस भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और दोस्तों, मैं जनरली पढ़ता हूँ रात में 10 से 11 बजे बैठता हूँ, जो मेरा टाइम टेबल के अनुसार उतने समय में बैठा, फिर मैंने उसको कवर किया सुबह 6 से 7 बजे तक। फिर मैं फ्रेश हुआ, मैंने ब्रेकफास्ट, and then I will go to sleep on my bed, and 5 to 6 hours I sleep, and then wake up. I had my lunch, and then in around 6 to 7 p.m. I'll sit on my chair and study. स्टडी में आपको एक चीज़ बेसिक है कि आपको पढ़ना चाहिए। मन लगाकर बोलते हैं लोग, लेकिन मन लगा के नहीं, आपको दिल लगा के पढ़ना चाहिए। मन आपका अपने मन से लगेगा जहाँ आपका दिल लगेगा। तो अगर आपको पढ़ने में आप एक रुचि नहीं ले रहे, मैं एक और टिप देता हूँ। ये टिप बहुत है कि जैसे आपने कोई एक चीज़ पढ़ी, जैसे लाइक मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक कोई भी मैंने एक पेंटिंग ले ली या मैंने कुछ भी ले ली। जैसे मैंने पढ़ा मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप पढ़ा, उसको पढ़ा कि क्या है कैसा है। उसको पढ़ने के बाद मैं उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखता हूँ, आपको पता होना। अब तो मैं वीडियो इसीलिए, शायद एक वन ऑफ द की रीज़न ये भी है कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ा और आपको बताया नया, तो वो मुझे रिवीजन के तौर पे रिवाइज हो जाता है और मेरे माइंड में बैठ जाता है कि हाँ, मैंने जो मैं पढ़ूंगा फिर बैठ हट गया तो वो मुझे याद ना रहे, लेकिन मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा और मैंने अपने पापा, मैंने अपनी मम्मी, जिसको भी उस चीज़ में इंटरेस्ट रहे, लाइक मैंने कुछ भी पढ़ा नया और उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपने
एनवायरनमेंट में देखा, अपने सराउंडिंग देखा कि इस व्यक्ति को इस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा, मैं उससे बात करता हूँ। जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो ब्रेक में मैं बैठता नहीं, मैं जनरली किसी के पास गया, मैंने उससे बात करी। हाँ, मैं घर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ पहली बार, मैं अपने घर में ही हूँ, मेरा घर कानपुर में है और मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है जरौली गांव। ये बर्रा के पास लगता है अगर आप कानपुर से हैं। और कानपुर से भी बहुत लोग प्रिपरेशन, मैंने अभी कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है और शायद मेरा इरादा भी नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने का। देखेंगे कि अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो मैं ज्वाइन करूँ। मुझे बायजूस नेशनल स्कॉलरशिप मैंने टेस्ट दिया था, मुझे मिली थी 60% स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो 1717 कुछ रैंक आई थी मेरी। 70,000 में मुझे शायद कोर्स ऑफर कर रहे थे पूरा 3 ईयर के लिए, मतलब टिल 2024 प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन इफ यू क्लियर मीन्स। तो मेरा ये है कि मैंने बुक्स नहीं परचेज़ की, आपको रीज़न बताया कि बहुत ज़्यादा लगती हैं, एक एक कवर करते जाते हैं। एनसीईआरटी है मेरे पास, जब लगता है कि नहीं बहुत एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं अपने ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ, ऑनलाइन सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं तो मैं देख लेता हूँ। तो जहाँ मैं देखता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है नहीं अभी स्टैंडर्ड नहीं पढ़नी, फिर मैं एनसीईआरटी में शिफ्ट हो जाते। और मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी हैं, सारे हैं। और मैं अपना मन अच्छा करने के लिए मैं कुछ बुक्स भी पढ़ता हूँ, जैसे ये हैं कुछ कि अब हम एक मेंस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स करते हैं, लेकिन इंटरव्यू की नहीं करते। हम साथ साथ हमको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो एक फेज होना है उसकी भी हमें प्रिपरेशन करनी रहनी है। साथ में मैं कुछ बुक्स भी, मतलब जो बुक्स हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, जैसे ये है डेल कार्नेगी की द क्विक एंड इजी वे टू। एक मेरे पास डेल की और है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस एंड पीपल। ये आपको ये सब बताते हैं कि हमें हमारी पर्सनालिटी को कैसा करना चाहिए। हालांकि ये फ्रेंड्स के लिए है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी फ्रेंड्स तभी बनेंगे ना। और जब आपकी पर्सनालिटी होगी तो आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो होगा, आपका अलग ही एक ऑरा क्रिएट होगा आपका वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने। मैं पढ़ता हूँ, मेरा कुछ सिलेबस है मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास मेरे टैब में, ये मेरा जो टैब में किंडल ऐप परमानेंट है। आपको भी अपने टैब या अपने लैपटॉप में एक ऐप डालना है जिसका नाम है किंडल। ई बुक का भंडार मिल जाएगा, परचेज करिए। हर बुक को ला के क्रिएट नहीं करनी है। एक स्टैंडर्ड बुक लाए इंडियन नितिन सिंघानिया की, दूसरी आपको दिख गई अरे ये बहुत अच्छी है, उसको भी आपने मंगा लिया, आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। तो जैसा कि सभी सजेस्ट करते हैं, कम रखो, बार बार पढ़ो। मीन्स अगर आप एक पेज पढ़ते हैं तो उसको बार बार पढ़ो। उस एक पेज को ऐसा रट लो कि वो पेज आपका एकदम मतलब तैयार हो आपको फुल प्लेस तरीके से। ऐसा नहीं करना है कि 10 पेज पढ़ने हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा आता है। इंडियन हड़प्पा की पढ़ा, हड़प्पन आर्किटेक्चर पढ़ा तो आपने थोड़ा इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा, सब मिक्स हो गया। वही पॉइंट घूम फिर के जो है वो आपके मिक्स हो गए। आप पेपर में लिखेंगे, एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप बार बार वही पॉइंट्स लिख रहे हैं। हालांकि वही पॉइंट्स होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आए आपको लगेगा कि मैंने अलग अलग किताब के मिक्स करके रख दिए हैं, तो इससे नहीं होगा। मैप्स हैं ये, आपको मैप्स भी करनी चाहिए, आपके पास एटलस होना चाहिए। अभी हालांकि मैंने अभी जियोग्राफी सबसे लास्ट में, मेरा स्ट्रेटजी में है कि मैं जियोग्राफी सबसे लास्ट में करूँगा। मैं बता रहा था कहाँ पर था कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, और शायद अगर कुछ ना बताया होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा 2024 में अटेम्प्ट मैंने बता दिया। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। और क्या है मेरा, मैं होम प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं दिल्ली गया था, ये भी मैं बताऊँ, मैं दिल्ली भी गया था, कोचिंग का सारा पता किया। देखिए मैं दृष्टि में भी गया था, ये मैं दृष्टि में गया था, वहाँ कोचिंग में सब चीज़ का सारा पता किया था। मैं बाद में मुझे लगा कि क्यों ना मैं घर से ही करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये भी है कि मैं घर से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब रहा बात कि करंट अफेयर में पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, मैं संडे को न्यूज़पेपर लेता हूँ। देखो मैं आपको दिखा दूँ, संडे को मैं न्यूज़पेपर लेता हूँ। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस या
टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लेता हूँ। मेरा पेपर वाला को मैं बोलता हूँ कि दे जाओ टाइम्स एक्सप्रेस, तो संडे टाइम्स दे जाता है, जिसमें फिल्मी न्यूज़ होती हैं कि कौन बॉलीवुड एक्टर ने क्या किया, लेकिन हाँ न्यूज़ मिल जाती हैं। तो मैं ये संडे टाइम्स भी पढ़ लेता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ ये सब वीडियो आपको मिलेगी। फ़िलहाल मैं अभी इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में आफ्टर कंप्लीटिंग माई इकोनॉमी एंड पॉलिटी के बाद जब मैं शुरू करूँगा तो मुझे करंट अफेयर समझ में आएगा कि बिना कुछ पढ़े ही अगर आप पेपर में देखने लग रहे हैं GS1 से GS2, सिलेबस एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, कि आप कोई टॉपिक अगर पढ़ें, मान लीजिए आप इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आपने सबसे पहले देखा कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, मोबिलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, पूछेंगे। इंडस्ट्री, रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप आते हैं तो उसमें कैसे रिलेशंस आपके, जितने इंडिया के जितने आप देखेंगे, पहले इंडिया के बॉर्डर आपको हाईलाइट करने, फिर हर बॉर्डर के साथ आप एक एक पेज, दो पेज में 200 वर्ड में आपको एक अच्छा सा एकदम निचोड़ आपको तैयार होना चाहिए। हालांकि पेपर में कैसे पूछा जा रहा है वो आपको मेंस पेपर के प्रीवियस एनालिसिस करके होगा। प्रीवियस बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको एक कंबाइन करना है, लोग बताते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, ये तीनों को, इंटरव्यू हालांकि थर्ड फेज है लेकिन आपको इंटरव्यू को प्रायोरिटी रखनी है। तो इंटरव्यू में नंबर तो आपको 170 180 लोग 210 तक भी लाए हैं शायद। एक कौन थी टॉपर, डॉक्टर अपाला मिश्रा, शायद 210 आए थे। तो आपके नंबर तो आते हैं, आपकी पर्सनालिटी से आते हैं, आपके बोलने के तरीके से आते हैं, आपकी नॉलेज से नहीं आते। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी सेल्फ पर्सनालिटी ग्रोथ वाली बुक्स पढ़िए। समय सिर्फ UPSC की बुक्स में स्टिक होकर मत रहिए, अलग भी बुक्स पढ़ते रहिए, उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। जैसे हाउ टू विन, हाउ टू इफेक्टिवली स्पीकिंग है, आप ये भी पढ़ सकते हैं कि अपनी मेमोरी कैसे बढ़ाएं, आप इंक्रीजिंग मेमोरी टिप्स, आर्टिकल्स पढ़िए, तरह तरह के आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स का यूज़ करिए, बहुत हैं। आने वाली वीडियो में मैं ये सब बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, शायद 17 मिनट की हो गई है, बहुत बोरिंग हो रही होगी वीडियो आप लोगों के लिए। मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करने की उसमें आता हूँ और सबको एक नट सेल में पैक करके मैं यही बोलता हूँ कि मेरा जो एम है आप लोगों तक एक एक बात जो मैं सीखता हूँ वो आप तक पहुँचाऊँगा। और मेरी अगर आप सलाह और मेरी आप मानेंगे, आपका जो UPSC प्रिपरेशन होगा एक लेवल बूस्ट होगा। हाँ, शायद आप भी 2024 में पेपर देने वाले हों और आप मेरे कम्पिटेंट हों और मीन्स प्रतिद्वंदी हैं। आपको मुझे पीछे करना है या मैं आपको पीछे करूँगा, लेकिन मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ, सब करता हूँ। और फिर बस यही है। तो बस मैं आपसे यहीं पर इजाज़त मांगता हूँ जाने की। आपको उम्मीद है, मैं आपको उम्मीद है क्या, सॉरी, हमको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और फिर आपको एक नई वीडियो में एक नए एकदम मिलेंगे। कमेंट करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सबसे पहला माय स्ट्रेटजी, माय रूटीन, माय टाइम टेबल, माय कुछ भी आप बताइए। बहुत सारे टॉपिक हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आते हैं। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में जल्द ही, कल परसों जब भी टाइम मिलेगा। नो प्रॉमिस टू give you video in that particular day. So bye guys, and happy learning, and your boost your preparation in UPSC and win it.